एक समय की बात, जब देवी सती का विवाह भोलेनाथ से हो गया, उसके उपरांत दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया। ये प्रजापति का पद इंद्र के पद से भी श्रेष्ठ है, और जहाँ पद बढ़ा वहाँ तो बुद्धि खराब हो ही जाएगी, क्योंकि नहीं को अस जन्मा जग माहे, नहीं को अस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। पद मिलने पर मद चढ़ ही जाता है। अरे जो अभी तक फुटपाथ पर सो रहा था, अचानक से वो गाड़ियों में घूमने लगा तो उसकी खोपड़ी खराब हो ही जाएगी। और जिसके खानदान ने पहले से ही सब कुछ देखा हो, उसकी खोपड़ी खराब नहीं होती। पर जो अभी भिखारी और अभी कहाँ का कहाँ पहुँच गया, अभी था भिखारी, नौकरी मिल गई सरकारी, तो हो गई ना बीमारी, तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा सब कुछ रंग। तो दक्ष को भी बीमारी लग गई, इतना अहंकारी हो गया कि ये सबको अपने से ही छोटा मानता है। तो जब इसको पद मिला तो स्वागत समारोह हो गया, रिसेप्शन जिसे कहते हैं, और उसमें बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे, और अंत में इसने प्रवेश किया उस सभा में। पर प्रवेश करते ही समस्त देव परिकर खड़े हो गए, ब्रह्मा जी भी खड़े, ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, भगवान नारायण खड़े नहीं हुए, और भगवान रुद्र खड़े नहीं हुए। बाकी ऋषि समाज, देव समाज, मुनि समाज सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। पर सबको प्रसन्न खड़े होकर के खड़े होते देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया दक्ष। पर ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी, पर सोचने लगा ये पिताजी हैं, ये कहाँ खड़े होते भाई। नारायण को देखा तो ये तो मेरे आराध्य हैं, चलो ये भी खड़े नहीं हुए। पर भोलेनाथ को देख करके इसकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, ये तो मेरा दामाद है। अब शिव जी को शिव तत्व जान करके नहीं, अपना दामाद मान करके भ्रिकुटी टेढ़ी करने लगा। अरे इस मूर्ख को तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है, और ये मेरा दामाद होकर के मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा। तो महाराज सभा पर बैठ करके इसने भगवान रुद्र पर गालियों की बौछार कर दी। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। सब देवता कान खोल के सुन लो, सभ्य सभा में केवल सभ्य पुरुषों का ही आगमन होना चाहिए। अगर एक भी असभ्य व्यक्ति आता है, नीच व्यक्ति आता है, तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम तो सब देवता हैं। अरे कोई राक्षस होता तो हम मानते भी भाई कि कोई नीच है, कोई असभ्य है, तो यहाँ इसको कौन नीच दिख रहा है, कौन असभ्य दिख रहा है। सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये किसकी बात कर रहा है। इतने में दक्ष बोला, है उधर इधर उधर क्या देखते हो, क्या तुमको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे राम राम, अगर अच्छे व्यक्तियों के मध्य में रहता तो कुछ सभ्यता इसके जीवन में आती, पर इसका संग देखो। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूत गणैर्वृतः, अति उन्मत्त है, व्युक्त केशो हसन रुदन, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। अरे नरमुन्नों की माला धारण करता है, चिता की भस्म लगाता है। कोई है जो चिता की भस्म लगाए। और ये देखो इस नीच को, इसका पाउडर भी चिता की भस्म है। अनेकानेक गालियां देने लगा, असभ्य है, समाज में रहने योग्य नहीं है। हम जैसे बड़े बड़े लोकपाल जहां जाते हैं, अगर ऐसा असभ्य आ गया तो हमारी प्रतिष्ठा तो धूमिल ही हो जाए। अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, निर्लज्ज है, इसको किसी का भान नहीं है, किसी के सम्मान का ध्यान नहीं है। ऐसी ऐसी गालियां कहने लगा, सब आपस में कानाफूसी करने लगे।
अगर इसको इतनी समस्या है हमारे भोलेनाथ से, तो इस मूर्ख ने फिर देवी सती के साथ क्यों इनका संबंध कर दिया। अब ये बात सुन ली दक्ष ने और गरमा गया। क्या कानाफूसी चल रही है, तुम ये कह रहे हो कि फिर क्यों सती के साथ संबंध किया। अरे मैं तो पागल हो गया था जो अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा में आ गया, जो मैंने अपने पिता की बात मान ली। अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या, मृग के समान चंचल नेत्रों वाली, और कहाँ ये बंदर की आंखों वाला शिव। गृहीत्वा मृगशा वाक्षा पाणी मरकट लोचना, ये तो मरकट लोचन शिव है। किसी भी दृष्टि से ये मेरी पुत्री के योग्य नहीं था, और पिता की बात मान ली। सारी सभा स्तब्ध है। भोलेनाथ का ऐसा अपमान। अब जरा बताओ, भोलेनाथ को तमोगुणी कहते हैं। भोलेनाथ के बारे में सब कहते हैं भाई इनका क्रोध तो सातवें आसमान पर रहता है। इतनी गालियां सुना दी, कोई और होता वो क्या कहता, अगर इतनी हमसे दिक्कत है जा अपनी बेटी संभाल, हम ये चले। लेकिन भोलेनाथ सब सुन रहे हैं, क्योंकि इनको विष पीने का अभ्यास है। ये हर विष पचाना जानते हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। पर इस मूर्ख का दुस्साहस बहुत बढ़ता चला गया। नंदी जी सिंह उठा करके खड़े हो गए। है मूर्ख, चुप हो जा। अगर मेरे स्वामी के बारे में कुछ कहा तो देख लेना, सिंह से तेरा पेट छेद दूंगा। तो फिर नंदीश्वर पर गर्म आ गया। है बैल, तू तो बैठ ही जा, तेरी तो मोटी बुद्धि है, तू भी इसी के साथ रह करके इसके जैसा हो गया। तुझे कोई ज्ञान नहीं सत का असत का। अब तो इतने क्रोधित हो गए नंदी जी, छोड़ूंगा नहीं इसको जिंदा। पर इतने में भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया। है नंदी बैठ। अरे मेरे ससुर जी मुझे गाली दे रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ हो रही भैया। बोले मैं आपकी निंदा न सुन सकता हूं न देख सकता हूं। हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। गौ हत्या के बराबर पातक लगता है अगर कोई हरि और हर की निंदा सुनता है। और मैं आपकी निंदा सुन लूं। बोले शांत हो जा। अरे देख, जब विवाह होता है ना नंदी, तो ससुराल में जाके गाली देते हैं। ये गाली की परंपरा बहुत प्यारी है। अब हमारे ससुर जी ने पहले नहीं दी, आज दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देने दो भैया। भोलेनाथ सब सुनते रह गए। नंदी को भी बेचारे को बैठना पड़ा। पर इसका इतना दुस्साहस कि इसने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि अयम तो देवजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देविर्देव गणाधम। इस गणाधम नराधम शिव को कहीं भी यज्ञ में भाग न मिले, ये मेरा श्राप है। अब श्राप जहां मिला, अब भोलेनाथ की नहीं सुनी नंदी ने। भोलेनाथ का हाथ छिटक करके नंदीश्वर खड़े हो गए। मूर्ख, कब से बड़बड़ा रहा है कि मैं ऐसा मैं वैसा, मेरा अपमान मेरा सम्मान। अब मेरे भोले बाबा के बारे में तब से इतना अनाप शनाप बोल रहा है। जा, मेरा श्राप है कि तेरा भी सिर कट जाए और तेरे धड़ पर बकरे का सिर लग जाए। बुद्ध्या बड़ा विद्या इन्या विस्मृतात्म गति ही पशु। स्त्री कामा सोस्त राम दक्षो वस्त मुखो चिरात अचिरात, शीघ्र ही लगेगा। अब जहां नंदीश्वर ने श्राप दिया तो बड़े बड़े जितने भी दक्ष के अनुयायी थे ब्राह्मण, सारे खड़े हो गए। ऐ नंदीश्वर, ये ससुर दामाद आपस में बोल रहे, भैया तू क्यों बीच में टपक रहा है। तूने श्राप दिया दक्ष को, जा हमारा भी श्राप है कि जितने शिवगण हो सब पाखंडी हो जाओ। जो सतशास्त्र हैं उनसे विपरीत आचरण करो, जो सज्जन पुरुष हैं उनसे दूर ही रहो। ऐसा श्राप दे दिया। भवव्रतधरा ये चतान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिना। शिवगणों को श्राप मिला। अब तक तो कुछ बैठे थे, पर जहां शिवगणों पर आघात हुआ तो कोई दूर चिमटा गाड़े बैठा था, कोई धुनी रमाए बैठा था, कोई मरघट में पड़ा था, कोई कुएं में लटक रहा था। महाराज जो जहां शिव जी के गण विद्यमान थे, कोई वायु रूप से कोई किसी रूप से, सब वहां विद्यमान हो गए, प्रकट हो गए। और सब शिव गणों ने एक साथ ब्राह्मणों पर हमला बोल करके श्राप दे दिया। है दुष्ट ब्राह्मणों, हम शिव गणों को श्राप देने वाले हो गए, जाओ हम भी तुम
चाटुकार ब्राह्मणों को श्राप देते हैं जो तलवे चाटने वाले हैं, ताकि खूब माल मिल जाए। इसीलिए दक्ष की तारीफ कर रहे हो, जाओ हमारा भी श्राप है कि सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रियारामो याचका विचरन्ति। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै, जहां तहां तुम खाने वाले बन जाओ। ये नहीं सोचो कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए, जहां मिला जैसा मिला बस पेट भरने लग जाओ। धृत विद्या तपोव्रता और वित्त देहेन्द्रियारामो, जहां नोट खनकने लगे हैं वहां तुम चले जाओ, वहां तुम्हें कोई पवित्रता का स्मरण ना हो। देहेन्द्रियारामो, वित्त को, देह को, इंद्रियों को ही तुम राम मान करके पूजने लग जाओ, अर्थात उसी में तुम्हें आराम मिले, सुख मिले, तुम शिव तत्व से विमुख हो जाओगे, अर्थात अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो शिव जी से विमुख होगा वो कल्याण करेगा कैसे? क्योंकि शम करोति यासा शंकरः, शिव उसे कहते हैं जो कल्याण करे। श्रापा श्रापी होने लगी, भगवान शिव का मूड खराब हो गया। अरे कहाँ मैं आया था अपने ससुर जी के स्वागत समारोह में, और ये कहाँ श्रापा श्रापी होने लग गई। सबका केंद्र मैं ही हूँ, मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। तो भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और निकल गए कैलाश की ओर। अपने स्वामी को कैलाश जाते देखा तो तमाम शिवगणों की फौज भी भोलेनाथ के साथ पीछे पीछे हर हर महादेव करते हुए कैलाश को चली गई। बोल शंकर भगवान की।